नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। देखिए, कल सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई। कांग्रेस पार्टी प्रदेश कार्यालय जो है पटना में, दिल्ली के कई बड़े नेता जो हैं केंद्रीय नेता यहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद कई तथ्यों पर बातचीत हुई। आपसी जो बात हैं वो आपस में शेयर किए गए। अंत में मीडिया से भी जो है वो रूबरू किया उन्होंने अपने आप को, और उसके बाद कई तथ्य जो है अब सामने निकल के सामने आ गए हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस सीडब्ल्यूसी के बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं, किन किन मुद्दों पे बातचीत हुई है, क्या विधानसभा चुनाव से पहले कोई नया एजेंडा जो है कांग्रेस पार्टी के तरफ से वो इस चुनाव में देखने को मिलेगा, क्या जनता के लिए कोई नई बातें सामने आएगी। ऐसे कई सवाल हैं। इन सवालों को आज हम साझा करना चाह रहे हैं और हमारा साथ देंगे आज इन्हीं सवालों पर इंजीनियर हेमंत कुशवाहा, कांग्रेसी नेता हैं। इन्हीं से हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, काफ़ी लोग आए, वहाँ भीड़ काफ़ी देखी जा रही थी। उसके बाद क्या कुछ अद्यतन जानकारी जो है वो आम जनता के लिए है, क्या कुछ अद्यतन जानकारी है जो पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए है, ये समझना अब अत्यंत आवश्यक हो गया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बतला दूं कि सीडब्ल्यूसी की मीटिंग थी, जो एक सम्मान प्रक्रिया है किसी भी बड़े पार्टी के लिए, बड़े दल के लिए, वो करते रहते हैं। चूंकि इस बार बिहार में हुआ, बहुत दिनों बाद हुआ, तो ये चर्चा का विषय बना। स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता के बाद हुआ है, ये पहली बार कह ले। देखिए, ये प्रक्रिया है और होना ही था, तो बिहार में हुआ। ये बिहार के लिए अच्छी बात है, क्योंकि पता है बिहार जो है आंदोलन की जननी है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन यहीं से शुरू किया था, और ये सौभाग्य की बात है कि यहाँ पे कई बातें, बिहार की बातें पूरे देश स्तर पे जाएगी। और जहाँ तक आपने भीड़ का बात कहा, तो पूरे देश के हमारे जितने भी कार्य समिति में नेतागण हैं, सभी लोग आए थे। बिहार में इसलिए भी महत्वपूर्ण है करना, क्योंकि चुनाव है। चुनाव के अलावा बिहार जो है वो पाटलिपुत्र एक मगध की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ से अखंड भारत का निर्माण हुआ था, सम्राट अशोक की राजधानी। ये सब इतिहास रहा है बिहार से। शिक्षा को ले लीजिए, स्वास्थ्य को ले लीजिए, यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। ये एक अच्छी बात है। और आज़ादी की लड़ाई का असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने बिहार से ही शुरू किया था। और हमारा ये मानना है, ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई, ये जो कुशासन की सरकार बैठी हुई है, जो आरएसएस और भाजपा के सरकार देश में संविधान और साथ में गणतंत्र का हत्या कर रही है, उसके बचाव के लिए, उससे आज़ादी के लिए हमको बिहार में इसकी शुरुआत करनी पड़ी। चलिए, इंजीनियर साहब, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। अब कांग्रेस पार्टी सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ेगी या जातीय गोलबंदी के ऊपर? नहीं, जातीय गोलबंदी तो हमारा कभी रहा ही नहीं है। जातीय गोलबंदी तो एनडीए वाले कर रहे हैं। हर एक समाज के लोग को, हर एक समाज के नेताओं को जात में जोड़ रहे हैं, एनडीए में जोड़ रहे हैं। आप उठा के देख लीजिए उनका। हमारा तो मुद्दा यही है कि जो कुशासन है, हर एक मुद्दे पे देख लीजिए, विदेश नीति हो, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे एक शब्द नहीं निकलता है हमारे प्रधानमंत्री को। हमारे ऊपर क्या क्या टैरिफ वगैरह लगाया गया, कहीं कुछ नहीं बोला जाता है। हम हर एक जगह कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर है और वहाँ क्रिकेट मैच चल रहा है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपका मकसद क्या है, आप करना क्या चाहते हैं और दिखाना क्या चाहते हैं जनता के। मणिपुर में औरतों को नंगा न घुमाया जाता है, उनके प्रेम सुकरा खुलेआम मन से किसी प्रवक्ता की माँ को गाली देते हैं, तब प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं निकालते हैं। और उनके माँ पे अगर कोई तीसरा आदमी बोल दिया तो घरियाली आंसू बहाते हैं। तो जनता ये सब देख चुकी है, जान चुकी है। सीडब्ल्यूसी में यही निर्णय हुआ कि एक कुशासन की सरकार, जो आरएसएस और भाजपा इस देश की जनता जिसके लिए त्राहिमाम कर रही है, उसको जनता खुद मन बना चुकी है, बाहर करना है। हम लोग उसको सहयोग करेंगे। एनडीए के लोग तो बिहार में ये कह रहे हैं इंजीनियर साहब कि हमारी जो कड़ी है वो बड़ा ही मजबूत है, एक एक कड़ी पर हमारा जबरदस्त पकड़ है। और आप कह रहे हैं कुशासन की सरकार। कुशासन की सरकार कड़ी मैं गिना देता हूँ क्या क्या मजबूती है उनका। माननीय नीतीश कुमार जी, जो खुद को मुखिया कहते हैं, सुशासन की सरकार बोलते हैं, 25-25 पुल पुलिया गिरिया, कोई एक्शन नहीं होता है। दिमागी हालत उनका ठीक नहीं है। जब वो
एक इंजीनियर पकड़ाता है, रात भर नोट जलाता है, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं होता है। 70,000 करोड़ का जवाब नहीं दिया अभी तक। ऋषि सिन्हा सरकारी दलाल भाग जाता है। रुपेश कुमार के हत्यारे नहीं पकड़ाते हैं। सृजन घोटाला होता है। बालिका गृहकांड होता है मुजफ्फरपुर में। लड़कियां का कंकाल मिलता है लेकिन उसको बाइज्जत बरी हो जाते हैं। खेतान साहेब के हत्यारे नहीं पकड़े जाते हैं। पारस में दिन दहाड़े गोली मारा जाता है। बोलते हैं कि हम बंगाल से पकड़े, दूसरे दिन कहते हैं कि हमने उसको आरा में गोली मार दिया। तो ये कुशासन की सरकार है। त्राहिमाम मांग रही है जनता, हर एक दिन बैंक लूटा जा रहा है। एक तो ये एग्जाम्पल। नीतीश कुमार दूसरी कड़ी क्या है? नीतीश कुमार कहते थे हम 3 C से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, करप्शन, कम्युनलिज्म, क्राइम। आज क्राइम का हाल मत पूछिए। करप्शन देख लीजिए, इनके सम्राट चौधरी के ऊपर गंभीर आरोप है। जीवेश कुमार, मंगल पांडे, उनके सहयोगी जायसवाल, दिलीप जायसवाल, कितना नाम गिनाइएगा। इनके मंत्री एक है, उनका वहाँ पे राजस्थान में इनके ऊपर नकली दवा बनाने का फैक्ट्री चलाते थे, उसका आरोप है। तो इनके ऊपर कभी ईडी, सीबीआई ये सब नहीं जाता है, ईओयू यू नहीं जाता है। तो ये है नीतीश कुमार का करप्शन का, देख लिए हालात। जातीय समीकरण का आपने बात किया, एक उन्होंने महादलित के नेता को पकड़ के रखा है। हम पार्टी से हैं मांझी जी, एक दलित के नेता हैं चिराग पासवान जी, खुद को दलित का नेता कहते, हालांकि वो दलित है नहीं। कभी ये उनको क्या कह रहे हैं आप? कभी उनको दलित बोल के पंगत से उठाया नहीं गया। दलित का उनका क्या दर्द है उनको नहीं पता है। पिताजी का संपत्ति पे मिल गया, कब्जा करके बैठे हुए हैं। माँ को निकाल दिए, चाचा को निकाल दिए, जनता से छिपा हुआ नहीं है। डायलॉग बोलते हैं वो, स्क्रिप्ट की तरह पढ़ते हैं। एक है माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आप कहते हैं हम जातीय का बात नहीं करते, उनके पीछे, नाम के पीछे कुशवाहा क्यों लिखा आपने? आपके नाम में तो है नहीं। आप कहते हैं कि हम जात का नेता नहीं है, फिर क्यों लिखते हैं आप? सम्राट चौधरी जी बड़ी-बड़ी बातें तो करेंगे। मतलब क्या कहना है आपका कि ये एनडीए में कुशवाहा जो गठबंधन है, कुशवाहा की जो बात होती है, लवकुश की जो बात होती है, वो कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ रहा है? कमज़ोर देखिए शुरू से रहा है, माननीय नीतीश कुमार जी लव कुश के नाम से जब-जब चुनाव आएगा लव कुश बोलेंगे, लेकिन चुनाव के बाद भूल जाते हैं। जहाँ देखिए पटेल समाज के लोग भरे पड़े रहते हैं। पटना का आप उठा लीजिए, पिछले 15 साल से डीएम कौन कितना रहा है, सब दिख जाएगा, इसमें बोलने वाली बात नहीं है। तो ये सब चीज़ केवल चुनाव आता है तो आते हैं, हर एक जात के लोगों को वो तो कुशवाहा समाज के इंजीनियर साहब बड़े-बड़े नेता हैं, तो क्यों इस पर का कोई कदम कहाँ नहीं, लिया बहुत है? अच्छी बात है, कुशवाहा समाज के नेता हैं, स्नेहा कुशवाहा बनारस में, जी। रेप करके मार के टाँग दिया गया। क्या एक शब्द बोले इन लोग? डेली मर्डर हो रहा है, हमेशा। कल ही यहाँ मीटिंग हुआ है समाज का, ना ये लोग बोलेंगे ना उसमें जाएँगे। लेकिन जिस दिन कुर्सी से हटेंगे, सबसे पहले करेंगे अंतर्राष्ट्रीय महासभा और कौन-कौन महासभा है। केवल ये नहीं, माननीय सम्राट चौधरी भी करते हैं। लेकिन कुर्सी पे बैठ जाएँगे तो बोलेंगे हम तो बहुत साधु आदमी हैं, सबसे ऊपर हैं, जात समाज से ऊपर हैं। तो ये फ़र्क दिखता है और जनता जान गई है। मतलब अगर आप ये कह रहे हैं कि कुशवाहा समाज के अंदर भी अंतर्द्वंद की स्थिति है, वोट बैंक इससे गड़बड़ हो सकता है? नहीं, कुशवाहा समाज तो मन बना लिया अपना, क्या मन बना बना लिया? महागठबंधन के साथ जा रही है। अच्छा। उसका रीज़न आपको बता दे रहे हैं। एनडीए ने कितना टिकट दिया था लोकसभा में कुशवाहा समाज को? एक उपेंद्र कुशवाहा को दे दिया तो वो भी हार गए तो रो रहे हैं कि हमको हरवा दिया। लेकिन वहाँ से जीता तो कुशवाहा ही है ना। सम्राट चौधरी को एक को डिप्टी सीएम बना दिया। क्या पूरा समाज का भला हो गया? तो समाज का भला करने के लिए उसके विधायक एमपी होना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा जी को तो भाई बनाया गया ना राज्यसभा सांसद। इसलिए बनाया गया कि उनको पता चला कि कुशवाहा समाज दिखा देगा उनको, अलग हट गया है। एक टिकट आप ये दीजिएगा। कह सकते हैं ये कि बता रहा हूँ ना, 2 सुनिए। साल 2 साल का वो नहीं, नहीं, अब वो तो छोटा रिचार्ज करके उनको एडजस्ट किया गया। वो उनको भी पता है कि चुनाव के बाद उनको कोई पूछने वाला नहीं है। आप याद करिए, अगर एनडीए में पद दे दिया गया, जयंत मंत्री हैं, जयंत कुशवाहा है, उमेश कुशवाहा है, उपेंद्र कुशवाहा है, सम्राट चौधरी हैं। कितना टिकट इन लोग दिलवा पाएंगे एनडीए से, मैं चैलेंज करता हूं। और महागठबंधन से कितना चिन्ह मिलता है कुशवाहा समाज को, ये दोनों देखेगा और समाज उसी के साथ जाएगा जो ज्यादा भागीदारी देगी। तभी ये क्लियर है। इन लोग केवल तथाकथित नेता हैं समाज के नाम का, अपने नाम के पीछे टाइटल लगा देने से कोई समाज का नेता नहीं बन जाता है। उसके लिए करना पड़ता है, आवाज उठाना पड़ता है। जो इन लोग अब एक शब्द नहीं बोलते हैं,
जहाँ भी कुछ अगर इस तरह का हमला होता है समाज पे, कुछ नहीं बोलते। तो मतलब ये कहना क्या चाह रहे हैं आप? कहना ये चाह रहे हैं कि कुशवाहा समाज जो है अब हाशिए पर है, या अब एनडीए से मोह भंग हो गया है? एनडीए के जो नेता अपने कास्ट पर जो दंभ भर रहे हैं या दम भर रहे हैं, या जो कमर कस के बैठे हैं कि जात वाले लोग हमारा इस बार मदद करने वाले हैं, पीठ पे खड़े हैं, ये धोखे में है? ये दिख गया ना उनको। आज एनडीए का शाहबाद साफ हो गया लोकसभा में, क्यों? नाराज़गी है ना उनसे। आप देखिए चित्तौड़गढ़ का किला, औरंगाबाद ध्वस्त हो गया। तो अब धीरे-धीरे लोग को जानकारी मिल गई कि ये जो नीतीश कुमार हैं, लव कुश के नाम पे केवल लूट रहे हैं और अपने एक समाज को फ़ायदा उठा रहे हैं, दूसरे को उन्होंने हाशिए पे डाल दिया। समाज को समझ में आ गया। आखिर एक त्रिवेणी संघ हुआ करता था, तो जब यादव आ गए 1 नंबर कुर्सी पे, कुर्मी पटेल 20 साल से राज कर रहे हैं। अब समय जब कुशवाहा का आता है, तो आप उसको केवल यूज़ करके थ्रो करते हैं, यूज़ एंड थ्रो। अब जाग गया है समाज, काफ़ी जागरूक है, किसी चीज़ से कमी नहीं है। धन, बल, जनसंख्या हर एक चीज़ में है। लेकिन जो फँस गए थे, किसी के बहकावे में आके रहते थे और कुछ तथाकथित नेता उनसे ही झगड़ते हैं, उन्हीं के पास जाते हैं, उन्हीं का गुण गाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोग, सम्राट चौधरी जैसे लोग, उनको लगता है कि हमको डिप्टी सीएम मिल गया, हम तो तर गए, बाकी जाए अपना समाज तेल लेने। तो वो समाज जान गई है, जनता जान गई है। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में आप कह रहे हैं कि उनके जैसा उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोग, तो ये कहाँ, फिर तो अपनी पार्टी बना लिए, ये गए कहाँ? पार्टी बनाते हैं तो बार-बार नीतीश कुमार के गोद में क्यों जाते हैं? और नीतीश कुमार को कई बार याद करिए 2005 में उनके साथ थे, फिर इधर 2013 में उनका ये बयान ज़रूर आया था कि जो निशांत हैं, यानी जो मुख्यमंत्री जी के बेटे हैं निशांत, उनको भी राजनीति में थोड़ा-सा कदम आगे बढ़ाना चाहिए, और ये उन्होंने उनके राजनैतिक भविष्य को लेकर। किसके राजनीतिक भविष्य को? जदयू के या निशांत के? हाँ, ये सवाल है। उन्होंने जदयू के राजनीतिक भविष्य को लेकर बताया कि अगर आप निशांत को नहीं लाएँगे, तो आपका पार्टी डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। मुझे ये बतला दीजिए, इतना ही प्यार था, तो आप तोड़े क्यों? आप तो 21 में गए थे उनके साथ और 22 में तोड़ के आ गए वापस। अब अपना पार्टी बनाए, तो क्यों ये बार-बार आप पार्टी तोड़ते हैं, बार-बार उनसे उनके गोद में जाके बैठ जाते हैं और अब जब अलग हो गए उनसे, अब फिर उन्हीं का पार्टी का चिंता कर रहे हैं। आपको खुद की पार्टी का चिंता नहीं है, उनके कार्यकर्ता का चिंता नहीं है, तो ये दुःख होता है। आप ही बनिएगा एमएलसी, आप ही एमएलए, आप ही राज्यसभा, आप ही लोकसभा, तो आपके पार्टी में और कार्यकर्ता नहीं है। तो मकसद क्या दिखता है कि अब पार्टी बना के इसलिए रखते हैं कि कुछ सीटों का उनके नाम के थ्रू या उनके हाथ के थ्रू मिले किसी को, जिससे इनका और पार्टी का कल्याण हो। बाकी बातें जनता समझ गई है। मेरा कहने का मकसद क्या है? चलिए, तो आखिर में बस यही सवाल कि क्या इस बार जो सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई है, या आगे भी जो कुछ लोग और आने वाले हैं, राहुल गांधी जी भी आएंगे, तो इन सारे बैठकों के बाद यही होगा कि अब कांग्रेस पार्टी जो है महागठबंधन के तरफ से हाथ बढ़ाते हुए ये जातीय गोलबंदी पर काम नहीं करेगी, विकास के एजेंडे पर काम ये करेगी। हम लोग देखिए विकास पे ही काम कर रहे हैं, विकास नहीं हो रहा है इसलिए आवाज़ उठा रहे हैं। आप देखिए ना बात क्या होता है यहाँ पे। माननीय नीतीश कुमार जी कभी विकास की बात नहीं करेंगे। बात करते हैं कि 2005 के पहले एक ऐसा होता था। अब हम गिनाएँ कि 2005 के पहले ऐसा नहीं होता था। किसी महिला के पैर में कील नहीं ठोका जाता था। दिन दहाड़े इस तरह हत्या नहीं होती थी। नोट नहीं जलाया जाता था। तो उस पे चर्चा नहीं होगी। प्रधानमंत्री आएँगे बोलेंगे बिहार में घुसपैठिए है। कहाँ से आए? कौन है इसके ज़िम्मेदार? हम लोग तो बात कर रहे हैं कि जनता का वोट चोरी हो रहा है, उसको पकड़िए। जो नौकरी के नाम पे भ्रष्टाचार फैला हुआ है, हर एक पेपर लीक हो जाता है, पहले से सेट होता है, उसको आप रोकिए। जिस तरह का क्राइम बढ़ा हुआ है यहाँ पे, करप्शन बढ़ा हुआ है, हर एक मंत्री आपका फँसा हुआ है। अभी कहाँ है सीबीआई, ईओयू? तो ये सब नज़र नहीं आ रही है। हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं। वोट चोरी से केवल हमारा भला नहीं होगा। 66 लाख लोगों का जो नाम काटा गया, वो हमने ने हमारा ही लोग नहीं है। हम उस गरीब जनता के लिए जा रहे हैं जिसकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा है। भाजपा जो है हिंदू मुस्लिम करेगी चुनाव के टाइम, कुछ ना कुछ राम मंदिर का मुद्दा लाएगी, इस तरह का मुद्दा लाके देश के जनता को बहकाने का काम करती है। उसका खुद का एजेंडा कुछ नहीं।
बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ इंजीनियर हेमंत कुशवाहा बातचीत कर रहे थे, कांग्रेसी हैं और जिस तरह से इन्होंने हर सवाल का जवाब दिया है और ये साधने का प्रयास किया है, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उन पे जो निशाना साधा है वो काबिले गौर है। उनके लिए भी जो इस वक्त सत्तासीन है और जो इस बार अपने जो दमकम है वो विधानसभा चुनाव में दिखाने वाले हैं। तो चलिए इंतजार करते हैं कैसे नए आयाम जो हैं वो बनते हैं, कैसे परिदृश्य बदलता है बिहार के राजनीतिक गलियारे का। बने रहिए हमारे साथ और लोगों से भी हम बातचीत करते हैं और उसके बाद जल्दी हाजिर होते हैं। बहुत शुक्रिया।